नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन गौतम। आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान चाय वाला। बहुत समय पहले की बात है। हसनपुर गांव में हरीश नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी मधु रहते थे। हरीश चाय की एक छोटी सी दुकान लगाता था, जिससे उनका जीवन यापन चल रहा था। हरीश स्वभाव से बहुत ही मददगार और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। जब भी चाय की दुकान में उसके 2-3 बेरोजगार दोस्त और कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति आ जाता था, तो उनको हरीश बिना पैसे ही लिए चाय पिला देता था, जिससे कोई खास बचत नहीं हो पाती थी। ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी मधु बोली, कोई बात नहीं, आप लोगों का भलाई तो कर रहे हैं। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। हरीश अपनी दुकान में आने वाले व्यक्तियों से बातें करता और उनका हालचाल जानता, जिससे उनके बारे में भी पता चल जाता था। एक दिन वहाँ चाय पीने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की ज़रूरत थी, तो उसने हरीश से रुपए मांगे कि उसको अपनी बीवी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है। वह ये रुपए 2 दिन में लौटा देगा। हरीश दूसरों की परेशानी को समझता था। उसने उस व्यक्ति को 500 रुपये 2 दिन के लिए दे दिए। 2 दिन बाद उस व्यक्ति ने वह रुपए हरीश को लौटा दिए। उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति जिसको रुपये की ज़रूरत थी, उसको पता चला कि हरीश चाय वाले ने एक व्यक्ति को 2 दिन के लिए रुपए देकर उसकी मदद की। वह व्यक्ति हरीश से बोला, मुझे रुपये की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुझे 1000 रुपये दे दो, जिसको मैं 3 दिन के बाद लौटा दूंगा। जिस तरह आपने उस व्यक्ति की मदद की थी, आप मेरी भी मदद कर दो। पहले तो हरीश ने मना किया इतने पैसे देने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति की गुजारिश करने के बाद हरीश ने उस व्यक्ति को भी 1000 रुपये दे दिए। 3 दिन के बाद उस व्यक्ति ने हरीश को 1200 रुपये दिए। हरीश ने बोला, आपने 200 रुपये ज़्यादा दिए हैं। उस व्यक्ति ने हरीश को बोला, आपने मेरी ज़रूरत के समय मदद की थी, जब मुझे कोई रुपये नहीं दे रहा था, ये उसके लिए है, आप इसको रख लीजिए। हरीश बहुत खुश हुआ और अपने घर पर अपनी बीवी के लिए मिठाई लेकर गया और उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। इसके बाद बहुत से लोग को पता चल गया कि हरीश ज़रूरत के समय लोगों की पैसे देकर मदद करता है। हरीश जब पैसे से मदद करने के लिए कुछ रुपए खर्च करने लगा, जिससे उसने कुछ समय में ही बहुत पैसे कमा लिए और वह अपने गांव में प्रसिद्ध हो गया। जब हरीश ने एक चाय की अच्छी दुकान खोल ली, लेकिन उसका मुख्य काम चाय बेचने की जगह पैसे उधार में देने का ज़्यादा हो गया। इसके कारण वह अपने गांव के साथ आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गया। अब लोग उसको किसी भी कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्ति के रूप में बुलाने लगे, जिससे उसका खूब नाम हो गया। जब गांव में मुखिया के चुनाव होने लगे तो सबने हरीश को मुखिया का चुनाव लड़ने को कहा। सबकी बात मानकर वह मुखिया का चुनाव लड़ा और लोगों की मदद और पैसे उधार देने के कारण गांव का सब लोग उसको पसंद करते थे, जिसके कारण वह चुनाव जीत गया। अब हरीश गांव का मुखिया बन चुका था, जिससे वह लोगों की और मदद कर पा रहा था। हरीश और उसकी बीवी मधु के अब अच्छे दिन आ गए थे, जिससे वह अब सब खुशी खुशी रहने लगे।
तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।